Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, fit and fine, safe and healthy. आज की जो पिता कार्ड रीडिंग है वो है कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो। गॉड आपको आपकी कौन सी विश जो है वो पूरी करने वाले हैं और आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कौन कौन सी जो विश है उसमें वो फुलफ़िल होने वाली है। ठीक है, डिवाइन आपको एंड आपकी अभी कहाँ तक आपके अलाइनमेंट हुई है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, मैनिफेस्टेशंस में आपको कौन कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और कौन कौन सी आपकी प्रार्थना प्रे दुआ कबूल होने वाली हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप अपना पायल चूज़ कर लीजिए, ग्रुप चूज़ कर लीजिए। तो आप अपना ग्रुप चूज़ कर लीजिए। ग्रुप नंबर 1 इज़ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ग्रुप नंबर 2 इज़ रेस्ट एंड रिजुविनेशन and group number 3 is victory. आई होप आप अपना ग्रुप चूज़ कर लिया है, तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पर मिलती हूँ। हाय ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने एंजल ऑफ स्ट्रेंथ चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो और आपकी कौन कौन सी मैनिफेस्टेशंस जो है वो कबूल होने वाली है, कौन कौन सी आपकी प्रार्थना जो है वो सफल होने वाली है। ठीक है, पहले हम टैरो से देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है। चैरियट, कैंसर, the shadow side, travel energy, 9 of cups है जी हमारे यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियंस। और ओवर है जी फूल, एरिस, 5 of cups, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, 2 of पेनिकल्स है जी यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आखिरी कार्ड हम लेंगे जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एयर साइन बहुत ज़्यादा इधर स्ट्रॉन्ग आ रहा है अभी। ओके, तो जहाँ तक आपकी मैनिफेस्टेशंस का ताल्लुक़ है, आप कोई ऐसे पर्सन है कि जिसका पीछे काफ़ी पेनफुल ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, ठीक है, या डिवोर्स हो गया है ऑल टुगेदर, यहाँ पे केस चल रहा है। ठीक है, तो आपने अब ये सोचा है कि मुझको पुराने रिलेशनशिप्स में नहीं रहना है, मुझको एक्स में नहीं रहना है, मुझे यू वांट समबडी न्यू। ठीक है, जो कि जिसके साथ आप केयर फ्री ज़िंदगी गुजार सकें, जिसके साथ आप बिल्कुल टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, क्योंकि आप जो हो लॉसेस बर्दाश्त करते करते थक गए हो, गम उठाते उठाते तंग आ गए हो। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि आप किसी के साथ पहले रिलेशनशिप में ही थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी जो फैमिली है वो प्रॉब्लमेटिक है, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं और आपको बहुत डर लगता था किसी से, बहुत आप किसी सिचुएशन से, किसी फैमिली मेम्बर से या अपने एक्स पार्टनर से आप उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। आपको ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा अगर वो नाराज़ हो जाएं या आपसे कुछ कहें, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती थी। आपको काफ़ी ना ऐसे आपकी डर वाली ज़िंदगी थी, डर डर के रहना, घुट घुट के रहना। ठीक है, और वो इंसान काफ़ी मतलब एडिक्टिव भी था, काफ़ी नेगेटिव थिंकर थे, वो जेलस, स्पाइंग ऑन यू, इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेट, गुस्सा, इस टाइप के वो इंसान थे आपके साथ। ठीक है, तो आप जो है लेकिन मतलब आपने जो मैनिफेस्टेशंस जो की हैं, आपने अपनी लाइफ को मूव ऑन करने का सोचा। आपने सोचा कि नहीं, मुझको आगे बढ़ना चाहिए, मुझको ये पुरानी ज़िंदगी डर वाली, खौफ वाली, पेन वाली नहीं चाहिए है। यू वांट समथिंग न्यू, इस किस्म की आपकी मैनिफेस्टेशन है, आप ये चाहते हो। ठीक है, विद द चैरिट कार्ड आपके जो लाइफ है, आपने जो दुआ की है, आपने प्रार्थना जो की है, आप बहुत ज़िंदगी में आगे जाने की,
आपने अपने कैरियर पर फोकस करने का सोचा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ है जो ठहर गई थी बहुत सालों से, आपने वेट किया कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आ जाए, कोई ना कोई बदलाव आ जाए, कोई ना कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मतलब एकदम से सब कुछ चेंज हो जाए। तो ये वही होने को है। आपकी ये वाली मैनिफेस्टेशन जो है भगवान ने, रब ने सुन ली है। तो आपकी मिरेकल्स, मतलब आप जो मिरेकल चाहते हैं लाइफ में वो मिरेकल्स होंगे, ठीक है। ये वाली आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हुई है, ठीक है जी। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग में से बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं जो कि पहले नहीं थे। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके लिए एक नहीं, आपके लिए 2 फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 2 आपके लिए फाइनेंशियल डोर्स खुलेंगे। डिवाइन ने, गॉड ने आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ रखी हैं। या तो कोई बिजनेस एंड जॉब साथ साथ हो सकती हैं, या 2 बिजनेस हो सकते हैं, 2 जॉब्स हो सकती हैं। बहरहाल आपकी फाइनेंशियल लाइफ मुझे काफ़ी यहाँ पर स्टेबल नज़र आ रही है, और आपकी जो ये वाली मैनिफेस्टेशन है ये भी पूरी होगी, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पहले आप थोड़ा इमोशनली डिसीजन लेते थे, लेकिन अब आप काफ़ी रैशनल डिसीजंस लेते हो। अब आप काफ़ी समझदार हो गए हो। अब आपको अपना सेल्फ केयर करना आता है, आपको अपना इमोशनल केयर करना आता है। इमोशनल केयर मीन अपने जज्बात का, अपने एहसासात का, अपनी फीलिंग्स को अब आप प्रायोरिटी देते हो। पहले आप दूसरों को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन अब आपको समझ आ गई है कि व्हाट इज़ सेल्फ लव, व्हाट इज़ सेल्फ वर्थ। आप में से बहुत सारे लोगों को अपने वर्थ की अब समझ आ गई है कि आप कौन हो, आपकी वर्थ क्या है, आप दुनिया में किस लिए आए हो, और आपको क्या करना चाहिए, और दुनिया ने आपका किस तरह मैनिपुलेट करके फ़ायदा उठाया है। ये बात अब आपको समझ आ गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं, बल्कि सारे ही चाहते होते हैं ये तो, कि उनके सोलमेट के साथ वो रहें। तो नाइट ऑफ सोर्ड जो है, आपका जो सोलमेट है बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, पर ही इज़ ऑन हिज वे, ठीक है। वो मतलब वो भी बहुत इम्पेशेंट है। जिस तरह आप इतना इम्पेशेंट है ना उनके लिए कि जल्दी से आ जाओ भाई, तो वो भी उसी तरह से इम्पेशेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू सी के नाइट ऑफ सोर्ड आपका सोलमेट है। ये एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये बंदा कोई सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, किसी जर्नलिज्म या रिपोर्टिंग से इनका ताल्लुक़ हो सकता है, या फिर कोई ट्रुथ सीकर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर ट्रुथ को फाइंड किया जाता है, किसी लेबॉर्ट्री में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी हीलिंग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, इस तरह की उनकी प्रोफेशन हो सकती है। मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, ठीक है जी। एयर विद फुल एनर्जी, ये इंसान काफ़ी केयर फ्री होगा, मतलब टेंशन नहीं देने वाला होगा, मतलब चिल होगा, चिल इसका मूड, इसका टेम्परामेंट काफ़ी चिल होगा, ठीक है, आपके साथ। तो बहरहाल मुझे जो आपकी ओवरऑल नज़र आई है, अच्छा ठहरिए मैं आपको बता दूँ। 9 ऑफ कप्स के साथ आपकी जो अबंडेंट आपकी लाइफ में अबंडेंस, दौलत, कंफर्ट, लग्जरी, फ्लावर्स, फॉरेन ट्रैवल्स भी काफ़ी ज़्यादा आप आएंगे नेक्स्ट फ्यूचर में, ठीक है। अभी आप अगर इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लें जो मैंने भी बताई हैं, तो ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य में लिखा हुआ है ये सब चीज़ें मिलना। आपकी मैनिफेस्ट करने की देर है, ठीक है। आप अपना बिजनेस भी ऑन कर सकती हैं अगर फ्यूचर में आप चाहें। अगर आप नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर भी देखिए, तो आपका एक ओन ब्रांड भी इवन हो सकता है। इस हद तक आपको डिवाइन ने आपके लिए रखा है, लेकिन डिवाइन आपसे मांगते हैं उन पर ट्रस्ट करना। डिवाइन आपसे चाहते हैं उन पर ब्लाइंड बिलीफ, ब्लाइंड फेथ रखना, ठीक है, और मैनिफेस्टेशंस करना। ये चीज़ें बस हमें रिक्वायर्ड होती है यूनिवर्स को हमसे। जब हम यूनिवर्स को ये चीज़ दे देते हैं तो हमारी वहीं पर चक्कर चलना शुरू हो जाता है यूनिवर्स का, हमारे लिए कंस्पायर करना शुरू हो जाती है यूनिवर्स हमारे लिए, ठीक है। आपकी जो भाग्य है उसमें बहुत कुछ मुझे तो नज़र आ रहा है, बस आपको मैनिफेस्ट करना है माय डियर व्यूअर्स, ठीक है जी। तो मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं और बहुत तेज़ी से आ रही हैं चैरियट कार्ड के साथ, ठीक है। आपका फॉरेन ट्रैवल भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हॉर्सेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल लग रहा है। लेकिन ये जो आपकी पेनफुल एंडिंग हुई थी ना, इसको अब दोबारा से प्लीज़ कंटिन्यू मत कीजिएगा इस साइकिल को, वरना
ये साइकिल दोबारा से रिपीट हो के आप दोबारा इधर आओगे। ठीक है, अब आगे निकलें क्योंकि आपको आगे निकलने का ऑर्डर आ रहा है यूनिवर्स के साथ, और आपको पार्टनर भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़े वो एनर्जी डेक से देख लेते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशंस की क्या एनर्जी है, क्या क्या आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। पेशेंस, पेशेंस के साथ अब आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, पेशेंस रखें। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि बहुत देर हो जाएगी, चैरिट कार्ड है आपको जल्दी मिलेगा। पेशेंस का मतलब ये होता है कि आपने मैनिफेस्टेशंस का उकताना नहीं है, अपने ऐसे आलस नहीं करनी कि नहीं मैं नहीं है तो अब आ ही नहीं रहा जी, मैंने तो भी पूरे 5 मिनट मैनिफेस्टेशन की थी, 5 मिनट के बाद मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा देर इसलिए लेती है क्योंकि मैंने पहले भी एक रीडिंग में आपको समझाई थी बात यूनिवर्स से अलाइनमेंट की। जब तक हम यूनिवर्स से अलाइन नहीं होते हमारी मैनिफेस्टेशंस शुरू नहीं होती। अलाइनमेंट कैसे होती है? अलाइनमेंट ऐसे उसे होती है कि जब हम कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं, अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अलाइनमेंट शुरू क्या हो गई है, इसका साइन क्या होता है? इसका साइन ये होता है कि आपको अब सिंक्रोनिसिटीज़ भी होना शुरू हो जाती हैं। आपको एंजल नंबर्स नज़र आते हैं 1111 1111 444 555 1212 777। ये तो आप सबको पता ही है नंबर्स। 888 टेट्राएट 88, इस तरह के आपको नंबर्स नज़र आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशंस होने वाली है पूरी। ठीक, अच्छा जी, कार्ड नंबर 2 इज़ हॉस्टिलिटीज़। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि शेडो साइड भी थी, पहले मैंने इग्नोर किया कि मे बी इसका कुछ और मतलब हो, बट क्योंकि अब हॉस्टिलिटीज़ आया है, कार्ड्स जो है कम्बिनेशंस के साथ रीड किए जाते हैं, इंडिविजुअल इनको नहीं किया जाता। अब कम्बिनेशन बन गया है, आपका कोई ना कोई मसला है, आपका कोई दुश्मन है, somebody इज़ जेलस, somebody इज़ हॉस्टाइल टू यू, कोई दुश्मन है, एनिमी है जो नहीं चाहता आप आगे बढ़ो। ठीक है, आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं। वेट अ सेकेंड, लेट मी सी हु इज़ दैट पर्सन। रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, तो बी अवेयर, आपका मसला ख़राब ये कर सकते हैं लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर करके। आप अपनी जो सीक्रेट्स है सबके साथ शेयर ना किया कीजिए। ओके, ऑल टाइड अप, ये एनर्जी आपकी आ रही है। मेरे ख्याल में आप अभी मैनिफेस्टेशंस के लिए आप अभी फुली ओपन नहीं हैं। ठीक है, आपने अपने आप को बांधा हुआ है, आप मतलब अपने मेंटल आपने अपने जहनी तौर पर अपने आप को बांधा हुआ है। अपने आप को कीप एन ओपन माइंड प्लीज़ वियर्स, अपना एक माइंड को ओपन रखिए। ठीक है, तो ही आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशंस आएंगी। ओके, डोर टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपके जो लाइफ है उसमें पर्सनल हीलिंग और खुशियाँ जो है वो भी आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी जी आपकी मैनिफेस्टेशंस की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2, जिन्होंने रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड चूज़ किया था। आइए देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं लाइफ में, आपको क्या क्या अबंडेंस ब्लेसिंग्स मिलने वाली है डिवाइन की तरफ से, और आपकी कौन सी जो इच्छा है, कौन सी प्रार्थना है वो पूरी होने वाली है। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस कहाँ तक कर पाए हैं और वो कौन कौन सी आपकी प्रे पूरी होने वाली है। ठीक है, okay, 10 of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. 3 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorns. 6 of Cups, wow. Cancer, Scorpio and Pisces. Knight of Pentacles, Henry, Taurus, Capricorn and Virgos. The High Priestess. आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी निकल रही है। कार्ड नंबर 2, हर्मिट कार्ड, वर्गो। अर्थ एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। कामा कार्ड,
8 of cups, cards more. Okay, magician energy. जी, तो ग्रुप नंबर 2 आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी, जो आपकी सर्च थी, जो आप सर्च कर रहे थे जिस चीज़ के लिए, जहाँ जो मुझे अभी नज़र आया है, आप काफ़ी देर से अपने सोलमेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से वो आ जाए, ठीक है। और जॉब की भी आपको परेशानी है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप काफ़ी बर्डनड हो, आप पे अपने घर की या फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर वो नहीं है तो आप खुद को लेकर ही बहुत टेंस्ड हो रिगार्डिंग योर फ्यूचर, कि आपको पार्टनर कौन सा मिलेगा, आप करोगे क्या, आपका फ्यूचर क्या होगा करियर वाइज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ जो वॉन्ड्स हैं, वो आपके बर्डन को, आपकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप पर हैं उसको जाहिर कर रहा है। और आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो, आपका दिल थका हुआ है, और आपके साथ जो पास्ट में परेशानियां हुई हैं, आप कहीं ना कहीं उसका ज़िम्मेदार कभी कभी खुद को ठहराते हो कि आपकी कुछ फॉल्ट्स थे, आपकी कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं थी, ऐसी बात कुछ भी नहीं थी, ऐसा डिवाइन नहीं लिखा था। जो हुआ, जो भी आपके साथ पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई लॉस हुआ है, ऐसा डिवाइन ने लिखा था, क्योंकि कार्मा कार्ड है, ठीक है। ये आप ये मतलब जब कार्मा कार्ड आ जाता है, फिर जो कुछ हालात हमारे खुद के हाथ में नहीं रहते हैं, ये हालात डिवाइन की मर्ज़ी से ही ऐसे बने होते हैं, क्योंकि डिवाइन ने कुछ चेंजिंग्स करने होते हैं हमारे लाइफ साइकिल में, ठीक है। लेकिन आपने बहुत देर गम देखे हैं, बहुत देर आपने लॉसेस देखे हैं, आपने अपनी हार अपने सामने बहुत देर देखी है, लेकिन आप में गुड न्यूज़ ये है कि बहुत गमों के बाद आपकी हाँ खुशी आई है, और इट्स राइट ऑन योर डोर, ठीक है। बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल आपके दरवाजे पर है, और आप पुराने ज़ख्मों को भूल कर नई शुरुआत करें। ये कार्ड आपको यही चीख कर कह रहा है कि पुराने जो परेशानियाँ थी उसको भूल करके नई शुरुआत करें, क्योंकि आपका सोलमेट आपके बिल्कुल आपने मैनिफेस्ट बस कर लिए। दोनों कार्ड आपके सोलमेट की मैनिफेस्टेशन के कार्ड हैं। यहाँ पर तो आप देखिए इन्फिनिटी सिंबल भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये तो है, तो होता ही प्योर मैनिफेस्टेशन का है। और जो 6 ऑफ कप्स है, ये भी जन्मों जन्मों का आपका साथी होता है, आपके पिछले जन्म का साथी होता है। तो ये दोनों आपकी लाइफ में एंट्री, सॉरी दोनों नहीं, मतलब एक ही सोलमेट है वो एंटर होने वाला है इन दोनों कार्डों की वजह से। ये दोनों कार्ड्स आपको दे रहे हैं इंडिकेशन कि आपने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लिया है। पाइल नंबर 2, वेरी गुड, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बल्कि मैं तो आपको कहूँगी, ठीक है। आप हाई प्रिस्टेस हो, आप बहुत समझदार हो, मैं तो हैरानी हो रही है आपको, मतलब आपका जो कार्ड देख के, आपने तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, यू हैव डन अ मार्वलस जॉब। आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया, आप जो हाई वाइब्रेशन में रहते हो, ज़बरदस्त। हाई प्रिस्टेस, आप बहुत हाई फीलिंग्स आप दोनों की है, सोल कनेक्शन आप दोनों का होगा। तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को ड्रीम्स में भी देख रहे हैं, ठीक है। तो हाई प्रिस्ट ये है कि आप खुद बहुत समझदार हो, आप स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करने लगे हो, आपको अब पता लग गया है कि व्हाट इज़ हाई वाइब्रेशन, हाउ टू मैनिफेस्ट। तो आपको समझ में आपके आ गया है कि ये क्या गेम होती है सारी मैनिफेस्टेशन की, ठीक है। और आप उस पर बहुत अच्छे से, यू आर गोइंग वेरी वेल। प्लीज़ अपना जो रास्ता है वो मत छोड़िएगा ये मैनिफेस्टेशंस का, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल किनारे पर हैं, तो बिल्कुल आप साहिल पर हैं, आप पहुंचने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप ना छोड़ेंगे ये रास्ता, क्योंकि आपने कार्ड भी यही चूज़ किया है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का, ये काम करते रहे, मैनिफेस्टेशंस करते रहे, डिवाइन पर, गॉड पर बिलीव रखिए, आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। आपका जो करियर है उसको भी आपने काफ़ी इम्पोर्टेंस अब देने लगे हो, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगे हो, ठीक है। तो आपका जो काम है, आपका जो करियर है, आप काफ़ी स्किलफुल बनोगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर करोगे, और आपका ये जो काम है काफ़ी
मतलब जो डिग्री आप कर रहे हो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल आगे जाके साबित होगी। ठीक है, अगर आप कोई वर्कर हैं, कोई काम जॉब वगैरह करते हैं, तो आप अपने काम में बिजी रहें, अपने काम से प्यार करें, लव योर वर्क। ठीक है, तो आपके लिए कोई डिज़ाइनिंग का, कोई वुड का, कोई बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का काम, या कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आईटी का काम, इस तरह का काम आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आपका जो सोलमेट है बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन होगा। ठीक है, हवाई बातें नहीं करेगा, यह आपको रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाएगा लाइफ की कि ये रियलिटी होती है और ये रियलिटीज़ को ऐसे अचीव किया जाता है। यह आपके लिए खुद एक रोल मॉडल बन जाएगा। ठीक है ना, जब आपको मिलेगा। बहरहाल हर्मिट कार्ड के साथ आप दोनों ही एक दूसरे को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जब दोनों तरफ से एनर्जी आती है मैनिफेस्टेशन की, तो डिवाइन को डबल वर्क करते हैं, यूनिवर्स बहुत तेज़ी से चलती है। ठीक है, आपके लिए बहरहाल मुझे ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहे हैं। आपने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लिया है और अपने ड्रीम करियर को भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लिया है, और आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो गए हो। ये बहुत ज़्यादा जो मज़े की बात है और बड़ी अच्छी बात है। ओके, मैं एनर्जी डेक से देखते हैं जी क्या है जी आपकी इर्द गिर्द एनर्जी। गॉडेस ऑफ मून, अनदर मैनिफेस्टेशन कार्ड। आपने तो भी मास्टर कर लिया भी मैनिफेस्टेशन में। मैं तो हैरान हूँ, बड़ी ज़बरदस्त क्या बात है आपकी। मैनिफेस्टेशंस आप बहुत अब पीक पे जा रही हैं आपकी, बहुत आप लोग हाई वाइब्रेशन में हैं और इसी में रहिए। ठीक है ना। द गार्डन एंड द गेट, वाओ, ब्लेसिंग्स 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 आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, आपके लिए ये गार्डन है। गार्डन में आपको पता है बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, अबंडेंस होती है, ग्रीनरी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सुख, बहुत सारी अबंडेंस, फ्रूट्स। ठीक है, एंजल ऑफ लव, ले जी, एंजल ऑफ लव भी आ गए आपके लिए, आपकी लव को सपोर्ट देने। आपने लव को भी किया है मैनिफेस्ट, तो लव लाइफ भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आपने लव को ही मैनिफेस्ट कर लिया है अपनी लाइफ में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ज़बरदस्त, बहुत। आज तो आपकी फाइल बहुत रेजोनेट हुई है। आपका ये जो जिस रिश्ते पर है, यही आपका डोर है आपकी पर्सनल हीलिंग का और आपकी हैप्पीनेस का। ठीक है, तो आप इसी पर रहिए, हीलिंग करते रहिए, अपनी सेल्फ केयर करती रहिए, अपने आप को खुश रखिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। और आपने जो है ना, अगर आपको ये डाउट था कि पता नहीं मैंने मैनिफेस्ट कर पाई हूँ या नहीं कर पाया हूँ, तो ये अपना डाउट अब जो है बिल्कुल क्लियर कर दें, क्योंकि आप जो है मैनिफेस्ट आपने बस कर लिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैजिशियन कार्ड के साथ वैसे भी आप एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप बहुत अच्छे स्किलफुल पर्सन है। आप अब जिस फील्ड में भी जाएंगे, वहीं आप कमाल दिखाएंगे। ठीक है जी, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। यहीं तक थी अपनी की रीडिंग, तो मैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। ठीक है जी, बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो, वेलकम। फाइल नंबर 3 जिन्होंने विक्ट्री कार्ड चूज़ किया, आए देखते हैं कि जी क्या आपने मैनिफेस्ट किए कर रहे हैं, कौन कौन सी आपकी विशेष पूरी होने वाली है, डिवाइन ने आपके लिए क्या लिखा है, और आप कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के सफ़र में। ठीक है, तो देखते हैं हम आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है इन फ्यूचर। ऑलराइट, द karma कार्ड। Oh wow, Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Wow, Eight of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. Magician card, wow. Alright, Nine of Swords है जी, Libra, Gemini and Aquarius. Seven of Swords, Libra, Gemini and Aquarius. Page of Pentacles है जी, Taurus, Capricorn and Virgos. And wow, beautiful Empress card. Let me take some more strength card. Wow,
क्या रह गया पीछे? फाइल नंबर 3 रह क्या गया है पीछे? सब कुछ तो सुन लिया है डिवाइन ने आपका। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं किधर से शुरू करूं, बिकॉज इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल पाइल, मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड्स। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपकी अभी इस करंट सिचुएशन से। तो करंटली ये है जी, आप परेशान हैं जी। ठीक है, आपको ऐसे लगता है कि मेरी मैनिफेस्टेशंस ने शायद पता नहीं पूरा होना या नहीं, या आप अभी पॉजिटिव हो गए हो, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में आप बहुत स्लीपलेस आपकी नाइट्स थी, आपकी स्लीप डिस्टर्ब थी, आपका चैन डिस्टर्ब था, सुख डिस्टर्ब था। आपको ऐसे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में ना तो कभी किसी ने आना है, ना ही मैं कभी पॉजिटिव हो पाना है मैंने, तो बड़े आप परेशान थे। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि आपको किसी ने चीट किया है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या आपका पार्टनर एक्स, उसने आपसे छुप करके कुछ ऐसा किया है कि जिसने आपका दिल तोड़ा। ठीक है, आपका दिल टूटा, आपसे छुप के कुछ किसी ने कुछ ऐसा किया है, आपको धोखा दिया है। आपका फैमिली मेम्बर है या आपके पार्टनर है, ये अब आपको पता होगा किसने आपको धोखा दिया है। ठीक है, बहरहाल आपके साथ कुछ चीट किया है, जिसने आपका सुख चैन सब कुछ छीन लिया। आपको ऐसा लगा कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फिर ऐसे हुआ कि आपने डिवाइन पर आपको ट्रस्ट होने लगा। ठीक है, आप किसी ना किसी तरह पॉजिटिव होते गए। आपने कहा कि भाई मैं डिवाइन से मांगता हूँ, मैं डिवाइन से मांग लेती हूँ, मुझे इनकी दुनियावी लोगों की इतनी ज़रूरत अब नहीं है जब तक डिवाइन मेरे साथ है। आपका जो ये फेथ था, आपका जो ये बिलीव था, इसने आपको अब काफ़ी आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा होने में हेल्प किया है। ठीक है, तो आपको जो मैनिफेस्ट आपने किया है लाइफ में वो है जी न्यू लव। एस ऑफ कप्स के साथ आपने एक नई मोहब्बत को, नए प्रेम को, नए रिलेशनशिप को, नई हैप्पीनेस को, न्यू बिगिनिंग, न्यू प्रपोजल, मैरिज और इवन अ न्यू बेबी। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं, बेबीज़ के लिए देख रहे हैं, कंसीव करने के लिए, डेफिनेटली यू हैव मैनिफेस्टेड योर बेबी। ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत जल्द प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी। एंड जो लोग अभी अनमैरिड हैं उनके लिए शादी कई विद इन 1 ईयर आपकी शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो अब्रॉड से हो सकते हैं, या आपने अब्रॉड ट्रैवल मैनिफेस्ट किया, आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, या आप किसी और सिलसिले में जाना चाहते हैं अब्रॉड, तो डेफिनेटली आपने यू हैव मैनिफेस्टेड योर ट्रैवल अब्रॉड। आपका जो ससुराल जो है जहाँ आपकी शादी है, ये लोग भी बाहर से हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये काफ़ी एक्साइटेड आप होंगे, ये मतलब काफ़ी एक्साइटेड ये रिलेशनशिप है, और आपको ये बहुत पसंद करेंगे, आपकी पिक्चर्स इनको बहुत पसंद होगा देखना, और ही विल बी डीपली इन लव विद यू। ठीक है, तो ओके, इनका जो प्रोफेशन है ये टूरिज़्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं, एयरफोर्स से हो सकते हैं, एविएशन डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इनके मुझे नज़र आ रहे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, कम्युनिकेशन, HR डिपार्टमेंट, और इसके अलावा कोई फोर्स हो सकती है किसी किस्म की, या ये इवन क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो इनका अपना बिजनेस भी हो सकता है। सही है जी। अच्छा, ये बंदा आपने जो मैनिफेस्ट किया है, ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, आप देखिए इन्फिनिटी साइन, मैनिफेस्टेशन, ये आपका इंसान सोलमेट है। ठीक है, आप भी आपके लिए बहुत स्पेशल होगा, आप इसके लिए बहुत स्पेशल हो गए, और यह आपको देख कर ना एकदम उनको जैसे इंसान में कोई एनर्जी नहीं आ जाती, एक अजीब सी ऐसी इनकी फीलिंग होगी आपको जब आपको देखा करेंगे। ठीक है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपका कपल होगा। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, सेल्स कम्युनिकेशन की जॉब इनकी हो सकती है। बहरहाल पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जैसी भी हो ना, इनको बहुत खूबसूरत लगोगी। ठीक है, आप खूबसूरत हो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं वेरी ब्यूटीफुल। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का जब कार्ड आता है ये यही शो करता है। ठीक है, ब्यूटी को इनर ब्यूटी भी आप कह सकते हैं, आउटर ब्यूटी भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये स्पेशल सरप्राइज और गिफ्ट्स का भी कार्ड होता है। ठीक है, तो आप को जो पार्टनर है आपकी ब्यूटी को लेकर के, आपका जो इनर है सेल्फ, इनर सेल्फ, उससे बहुत उनको मोहब्बत होगी और वो उसको डोर करेंगे। इस तरह का अपने पार्टनर मैनिफेस्ट कर लिया है। ठीक है, देन अदर प्रेगनेंसी न्यूज़ विद एम्प्रेस कार्ड,
मेरे ख्याल में आई थिंक कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं फॉर बेबी, फॉर कंसीविंग, तो आपने डेफिनेटली यू हैव कंसीव्ड योर बेबी फ्रॉम डिवाइन। आपने मैनिफेस्ट बेबी को कर लिया है। वेरी सून ही और शी विल बी ऑन हिज और हर वे, ठीक है, टू यू। तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो एम्प्रेस कार्ड के साथ जो लोग, ये तो मैरिड लोगों के लिए था, अनमैरिड के लिए है। ये है कि ये इंसान, आपने एक इंतहाई लॉयल पर्सन को और किया है मैनिफेस्ट। उसके साथ आपकी एक बड़ी लग्जूरियस लाइफ होगी, बड़ा ये मटेरियली वेल होगा, आपको काफ़ी खुश रखेगा। आपको जो चाहिए लाइफ में ना वो आपको ला कर देगा, जैसे भी वो करेंगे, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होने वो देंगे। काफ़ी अब दोनों के पास स्ट्रॉन्ग लव होगा और आपकी मैरिज बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। आपकी शादी के बाद बच्चे भी होंगे इनके साथ, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ, अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट कार्ड था कि आपने बहुत परेशानियाँ, दुख जो देखे हैं लाइफ में, उसने आपको तोड़ के रखा। आपकी इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क किया इन्होंने, लोगों ने मिलके। आपका जो इनर विल पावर होती है वो आपकी नहीं थी, आप में मतलब लड़ने की शक्ति ख़त्म हो गई थी। तो ये शक्ति का कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड। आपने स्ट्रेंथ भी मैनिफेस्ट कर ली है, डिवाइन आपको स्ट्रेंथ भेज रहे हैं, डिवाइन आपको पावर भेज रहे हैं। अब मज़ीद जो भी सिचुएशन है उसको टैकल करने के लिए आपने शायद गॉड से प्रे किया था कि आपको स्ट्रेंथ दें, आपको शक्ति दें, क्योंकि आप बहुत टूटे हुए हैं मेंटली, इमोशनली, ठीक है। तो आपने बहरहाल आपको शक्ति मिल रही है डिवाइन की तरफ से। अच्छा, अब हम एनर्जी देख लेते हैं जी, क्या एनर्जी रह रही है आपकी। अब हैप्पी फैमिली, वाह, हैप्पी फैमिली। ये हैप्पी फैमिली को आपने मैनिफेस्ट किया है जी। ये देखिए जी, कपल है एंड 2 किड्स है, 1 बॉय 1 गर्ल, ठीक है। ऊपर रेनबो है, रेनबो रिप्रेजेंट्स हैप्पीनेस, रेनबो रिप्रेजेंट्स द कलरफुल लाइफ, ठीक है। तो दे आर डांसिंग और बीच पे जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है। बीच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स abundance and happiness, joy। तो ये आपने मैनिफेस्ट किया है, वाह। मैन होल्डिंग अ हार्ट, क्यूट। देखें जी, चले आपके जो सोलमेट थे, मुझे पहले काफ़ी ना रोमांटिक से पर्सन लगे थे, तो मुझे फीलिंग ऐसे गट फीलिंग आई थी। तो बहरहाल इट्स अ कन्फर्मेशन। तो दिल उन्होंने निकाल के पकड़ा हुआ है हाथ में, देख लिया आपने, ठीक है। बस आपको देने की इनकी देर है। चैलेंज, वाह, ऑल टाइड अप। आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा क्लियर करें, ठीक है। अगर आपके अभी भी कुछ लोग जो स्पाइल में जिनको नेगेटिव थॉट्स आती हैं उनको क्लियर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस ऑन द वे है, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जो टाइड अप एनर्जी है सबकी नहीं है, कुछ लोगों की है। क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए, नेगेटिव थॉट ना आने दें, हॉस्टिलिटीज़। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो है ना टांग अड़ाने वाले, जिनको आपसे खुशियाँ नहीं देखी जाती। हर जगह होते हैं, हर किसी के साथ होते हैं, हर फैमिली हो सकती है, रिलेटिव्स ज़्यादातर होते हैं, ठीक है ना। तो आप इनसे बच कर रहिए, अपना सीक्रेट किसी को मत बताइए। आपकी ज़िंदगी में जो भी खुशी आती है कीप इट सीक्रेट, किसी को बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर शोबाजी में बता देते हैं और फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है जब हालात हमारे काबू से बाहर हो जाते हैं। डोर टू स्पिरिट, ठीक है। डोर टू स्पिरिट मीन वही, ये जो मैनिफेस्टेशन का रास्ता है, इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। यहीं पर आपको जो है सफलता मिलेगी, यहीं पर आपको बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खुशी हुई है। आपकी एनर्जी शिफ्ट, जिन लोग जिसने अपनी एनर्जी शिफ्ट की है, मुझे बहुत खुशी हुई है। इसलिए स्लीपलेस नाइट से आप एनर्जी शिफ्ट करके मैनिफेस्टेशन मोड में आए हैं, ज़बरदस्त। इसी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिले और बहुत ज़्यादा खुशियाँ, सोलमेट, हर चीज़ मिले, ठीक है जी। अपने रखिएगा ढेर सारा ख्याल, ठीक है जी। बाय बाय एंड आई लव यू।